दुनिया में मुख्य के रूप में एक एकल दार्शनिक को इंगित करना संभव नहीं है, क्योंकि पूरे इतिहास में कई प्रभावशाली और महत्वपूर्ण विचारकों के साथ दर्शन एक बहुवचन और विविध अनुशासन है। इसके अलावा विकल्प सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित हो सकते हैं। सबसे प्रभावशाली और महत्वपूर्ण दार्शनिकों में पुरातनता में सुकरात, प्लेटो और अरस्तु शामिल हैं। मॉडर्निटी में रेने डेस्कार्टेस, इमैनुएल कांट और फ्रेडरिक नीत्शे, और समकालीन समय में जॉन रॉल्स, मिशेल फौकॉल्ट और नोम चॉम्स्की। लेकिन दिन के अंत में किस दार्शनिक को शीर्ष माना जाता है, प्रत्येक व्यक्ति के दृष्टिकोण, रुचियों और लक्ष्यों के अनुसार भिन्न हो सकता है। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि दर्शन एक जीवित और हमेशा विकसित होने वाला अनुशासन है, और ऐसे कई प्रतिभाशाली और प्रभावशाली दार्शनिक हैं जो आज भी इस क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। सुकरात 469 BC 399 BC को पुरातनता के सबसे प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक माना जाता है। हालांकि उन्होंने कोई किताब नहीं लिखी, उनके विचार उनके शिष्य प्लेटो और जेनोफोन द्वारा दर्ज किए गए थे और सदियों से दार्शनिकों द्वारा अध्ययन और बहस की गई है। सुकरात का जन्म एथेंस, ग्रीस में हुआ था और वह अपने समय की राजनीति और सामाजिक जीवन में एक सक्रिय नागरिक थे। हालांकि वो दर्शन के लिए अपने अद्वितीय और अभिनव दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है, जिसे सुकराती पद्धति के रूप में जाना जाता है। सुकराती पद्धति पूछताछ का एक रूप है जो प्रतिबिंब और संवाद के माध्यम से सत्य की तलाश करती है। सुकरात का मानना था कि अज्ञान सभी बुराइयों की जड़ है और इसे दूर करने का एकमात्र तरीका पूछताछ और बहस के माध्यम से है। उन्हें जटिल प्रश्न पूछने और आम मान्यताओं को चुनौती देने में मजा आता था। वे हमेशा सत्य और ज्ञान की तलाश में रहते थे। इसके अलावा सुकरात नैतिकता और नैतिकता के हिमायती थे और उनका मानना था कि अच्छा और सदाचारी जीवन खुशी और संतुष्टि की कुंजी है। वो ये कहने के लिए प्रसिद्ध हैं, स्वयं को जानो। हालांकि अपने समय में सुकरात का बहुत सम्मान किया जाता था, लेकिन उनके पूछताछ के दृष्टिकोण और एथेनियन युवाओं पर उनके प्रभाव के कारण उन्होंने कई दुश्मन भी बनाए। 399 BC में उस पर युवाओं को भ्रष्ट करने और देवताओं की निंदा करने का आरोप लगाया गया था और हेमलॉक पीने के लिए उसे मौत की सजा दी गई थी। सुकरात की मृत्यु को दर्शन के इतिहास में सबसे दुखद क्षणों में से एक के रूप में देखा जाता है और उनके विचारों और प्रभाव का अध्ययन और बहस आज भी जारी है। उन्हें पुरातनता के सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिकों में से एक के रूप में व्यापक रूप से माना जाता है और उनके पूछताछ के दृष्टिकोण और सुकराती पद्धति को पश्चिमी दर्शन में सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक के रूप में देखा जाता है।